दोस्तों 14 रन पर आउट होकर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए और इंडिया ए की टीमें दांबुला के मैदान पर आमने सामने थीं। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरण सिंह मैदान पर उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था। श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमिका करुणारत्ने लेकर आए। उन्होंने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वैभव ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, जबकि प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पहले 3 ओवरों तक श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे। चौथे ओवर से पहले तक भारत ए का स्कोर बिना किसी बड़े शॉट के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ आकर्षक चौके जरूर लगाए, लेकिन वह अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। 3 ओवर और 3 गेंदों तक भारत ए का स्कोर केवल 16 रन था और पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वह पल आया जिसने पूरे मैदान को खामोश कर दिया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी ने उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान साहना राच्चिगे के हाथों में चली गई। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। स्कोरबोर्ड पर वैभव सूर्यवंशी के नाम के आगे सिर्फ 14 रन दर्ज थे। वैभव कुछ क्षणों तक अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पारी इतनी जल्दी समाप्त हो गई है। पिछले कई मुकाबलों में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले इस युवा खिलाड़ी के लिए यह पल बेहद निराशाजनक था। जब उन्होंने धीरे धीरे पवेलियन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी भी भावनाओं से बने होते हैं और उस समय यही देखने को मिला। वैभव की आंखें नम हो चुकी थीं। वह बार बार अपने हेलमेट के अंदर चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरों ने उनकी भावुकता को कैद कर लिया। पवेलियन की ओर जाते हुए उनके कदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद से ही बेहद निराश हो। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे साथी खिलाड़ी भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की नजरें लगातार वैभव पर टिकी हुई थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस खिलाड़ी से आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाएगा। सबसे भावुक दृश्य स्टैंड्स में देखने को मिला। वहां बैठे भारतीय फैंस जो कुछ मिनट पहले तक वैभव वैभव के नारे लगा रहे थे, अचानक खामोश हो गए। कई युवा प्रशंसक उदास दिखाई दिए। कुछ दर्शक तो अपनी सीटों पर बैठकर सिर पकड़कर रह गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ ही मिनटों में वैभव के आउट होने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि क्रिकेट का यही नियम है कि हर दिन आपका नहीं होता। कभी शतक बनते हैं तो कभी अच्छी शुरुआत भी बड़ी पारी में नहीं बदल पाती। वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 14 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन मैदान में मौजूद हर दर्शक जानता था कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में फिर वापसी करेगा। उस समय पूरा दांबुला स्टेडियम सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। आज भले ही वैभव जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले मैचों में यह युवा बल्लेबाज फिर अपने बल्ले से दुनिया को चौंकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, 14 रन पर आउट होकर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए और इंडिया ए की टीमें दांबुला के मैदान पर आमने सामने थीं। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरण सिंह मैदान पर उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था।
श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमिका करुणारत्ने लेकर आए। उन्होंने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वैभव ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, जबकि प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पहले 3 ओवरों तक श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे। चौथे ओवर से पहले तक भारत ए का स्कोर बिना किसी बड़े शॉट के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ आकर्षक चौके जरूर लगाए, लेकिन वह अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। 3 ओवर और 3 गेंदों तक भारत ए का स्कोर केवल 16 रन था और पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वह पल आया जिसने पूरे मैदान को खामोश कर दिया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी ने उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान साहना राच्चिगे के हाथों में चली गई। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। स्कोरबोर्ड पर वैभव सूर्यवंशी के नाम के आगे सिर्फ 14 रन दर्ज थे। वैभव कुछ क्षणों तक अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पारी इतनी जल्दी समाप्त हो गई है। पिछले कई मुकाबलों में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले इस युवा खिलाड़ी के लिए यह पल बेहद निराशाजनक था। जब उन्होंने धीरे धीरे पवेलियन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी भी भावनाओं से बने होते हैं और उस समय यही देखने को मिला। वैभव की आंखें नम हो चुकी थीं। वह बार बार अपने हेलमेट के अंदर चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरों ने उनकी भावुकता को कैद कर लिया। पवेलियन की ओर जाते हुए उनके कदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद से ही बेहद निराश हों। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे साथी खिलाड़ी भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की नजरें लगातार वैभव पर टिकी हुई थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस खिलाड़ी से आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाएगा। सबसे भावुक दृश्य स्टैंड्स में देखने को मिला। वहां बैठे भारतीय फैंस जो कुछ मिनट पहले तक वैभव के नारे लगा रहे थे, अचानक खामोश हो गए। कई युवा प्रशंसक उदास दिखाई दिए। कुछ दर्शक तो अपनी सीटों पर बैठकर सिर पकड़कर रह गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ ही मिनटों में वैभव के आउट होने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि क्रिकेट का यही नियम है कि हर दिन आपका नहीं होता। कभी शतक बनते हैं तो कभी अच्छी शुरुआत भी बड़ी पारी में नहीं बदल पाती। वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 14 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन मैदान में मौजूद हर दर्शक जानता था कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में फिर वापसी करेगा। उस समय पूरा दाम्बुला स्टेडियम सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। आज भले ही वैभव जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले मैचों में यह युवा बल्लेबाज फिर अपने बल्ले से दुनिया को चौंकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, 14 रन पर आउट होकर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए और इंडिया ए की टीमें दाम्बुला के मैदान पर आमने सामने थीं। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरण सिंह मैदान पर उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था। श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमिका करुणारत्ने लेकर आए। उन्होंने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वैभव ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, जबकि प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पहले 3 ओवरों तक श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे। चौथे ओवर से पहले तक भारत ए का स्कोर बिना किसी बड़े शॉट के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ आकर्षक चौके जरूर लगाए, लेकिन वह अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ प्रभसिमरण सिंह भी रन बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। 3 ओवर और 3 गेंदों तक भारत ए का स्कोर केवल 16 रन था और पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वह पल आया जिसने पूरे मैदान को खामोश कर दिया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी ने उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान साहना राच्चिगे के हाथों में चली गई। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया।
स्कोरबोर्ड पर वैभव सूर्यवंशी के नाम के आगे सिर्फ 14 रन दर्ज थे। वैभव कुछ क्षणों तक अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पारी इतनी जल्दी समाप्त हो गई है। पिछले कई मुकाबलों में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले इस युवा खिलाड़ी के लिए यह पल बेहद निराशाजनक था। जब उन्होंने धीरे धीरे पवेलियन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी भी भावनाओं से बने होते हैं और उस समय यही देखने को मिला। वैभव की आंखें नम हो चुकी थीं।